एरिया डेलीगेट है शेषराज जी, मैं उनको अभिनंदन देता हूँ कि कई साल से जो एक पेंडिंग काम था हमारा, इसकी शुरुआत उन्होंने की है और इसमें उनको और हमारी फेलोशिप को आगे चल के बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ जो ये पदाधिकारी है नवनिर्वाचित, जिन्होंने कैसा रहता है, जिसको तीरना आता है वो यदि तीरने का कंपटीशन करे वो बात अलग है। बिना तीरे नदी में कूद जाने की हिम्मत दिखाने वाले हमारे ये जीएसआर पदाधिकारियों के नाम से जोरदार तालियां हो जाएगी। ये हमारे आने वाले रिजल्ट का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है कि हम तैयार है काम करने से, सीखेंगे। तो ये जो स्पिरिट है इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। वैसे ये सब्जेक्ट दिया उन्होंने जिला समिति का यानी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का स्ट्रक्चर में क्या महत्व है। दोस्तों, मैं आपसे ये परमिशन लूंगा कि बाहर में कई जगह में जहां हम लोग शेयर करते हैं तो नपी पीली और सब्जेक्ट टू कंडीशन वाली शेयरिंग होती है, मगर मैं इसका परमिशन इसलिए लूंगा कि थोड़ा सा खुल के बात करने की। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उसको हम लोग प्राइवेट स्कूल में रखते हैं। प्राइवेट स्कूल है जो 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के हो गए, उन बच्चों को स्कूल में ऐसा वातावरण जो खेल कूद खाना पीना ये सारी चीजों के साथ उनको ABCD और 1 2 3 4 जो भी है सारे पेरेंट्स सिखाए जाते हैं। आज हमारी स्थिति भी वैसी है। हम लोग जीएसआर बन गए, हमारी स्ट्रिक्ट कमेटी आई जरूर, लेकिन अभी हम बहुत ही शिशु अवस्था में। तो यहां पर अगर मैंने बड़ी बड़ी चीजें बता करके ये किया तो हमारे समझ में वो अटक जाएगी नहीं। मेरा उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को हमारी ये संरचना और ये हमारी को समझे। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा वातावरण को पूरी तरह डिसिप्लिन में ना रखते हुए आजादी के साथ में हम शेयर करेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसी आजादी के साथ में आपको सुने, एंजॉय करें। ठीक है शेषराज जी। जिला कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी नागपुर में अल्कोहलिक अनोनिमस 79 में है और 89 में इंटर ग्रुप बना, सर्विस का पट्टा चालू हुआ। 87 में जीएसओ हुई इंडिया में। अब ये जो सर्विस का जो हमारे पास में सर्विस मैन्युअल वगैरह ये चीजें हैं वो हमारी नहीं थी। आज भी एक ही सर्विस मैन्युअल WHO की जो आती है हर 2 साल में, उसी का आधार लेकर के सभी देशों ने अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे करके उन्होंने तो सिद्धांत बनाया। 1992 में पहली बार हमारे पास में सर्विस का चार्टर्ड बैलॉट है इंडिया का, मेरे पास में है भी। जब किसी को भी जरूरत पड़े तो वो ले सकता है। 92 में किसी प्रकार का डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोई जिक्र नहीं था। 92 से लेकर के 98 तक हम लोग वही नियम कानून पे चलते गए जो आज हमारे पास में है कि हर 2 साल में हमारी ये जो
सैटर्न बायोस की जो रिपोर्ट है, मैनुअल बनती है, इन 2 साल में जो भी हमको तकलीफें होती है, उन तकलीफों का जिक्र हम लोग करते हुए उसको जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो हमारा सम्मेलन होता है, वहां पर डेलीगेट लोगों के द्वारा ये तकलीफें ले जा करके फिर कौन सी चीजों को हमको चेंज करना है, वो चेंज करके 2 साल के बाद फिर से वो बनी जाती है। ये शुक्र चालू है। 98 में जब दोबारा बनी तो उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का में लिया गया। क्यों लिया गया? तब तक के सर्विस स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया को थोड़ा मालूम पड़ा, लेकिन डे 1 पे इंडिया में इंटर ग्रुप ने ही जीएसओ बनाया था। उस समय जो मिल्टन थे वो कहते थे, उस समय डिस्ट्रिक्ट कमेटी उतनी फॉर्म में आई नहीं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी, सर्विस मैनुअल में थी, पर उस सर्विस मैनुअल को हम लोग समझ नहीं पाते थे। हमारे पास में उसमें होल्टेमर उसमें ये उसमें स्पीड से नहीं थी। हमने धीरे धीरे सीखा। इसके बाद 2013 का जो हमारा इंडिया का चार्टर एंड रिपोर्ट बना, उसमें काफी मेहनत हुई और काफी कुछ इसमें प्रकाशित हुआ। और 2013 में मैं कॉन्फ्रेंस में था, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बारे में 5-6 पन्ने दिया है, किस प्रकार काम करती है, क्या है, और सारी चीजें फंक्शन किया हुआ। फिर 2017-2019 का जो बना, उसको मैनुअल का एक छोटा सा चैप्टर बनाया गया, उसमें कंसेप्ट डाले गए। पहले कंसेप्ट नहीं आते थे, जैसे वर्ल्ड सर्विस का होता है वैसा बना। उसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी का पूरा फंक्शन अंकित कर दिया गया। 2019 के बाद में हमारे पास पहला सर्विस मैनुअल 21 और 23 का बना, 20-22 का था, उसमें भी जिक्र हुआ। और अभी प्रेजेंट जो हमारे पास में है वो 22-23 का है। वैसे कायदे के अनुसार 23 खत्म हो जाता है तो वो मैनुअल खत्म हो जाती है, 24 का मैनुअल अपने पास में आता है। किसी कारणवश हमारा जो जनरल सर्विस मैनुअल की जो टीम है वो नहीं कर पाई, तो हम उसको 23 पे ही अभी मान रहे हैं। जब 24 का आ जाएगा कॉन्फ्रेंस के, तब हम 24 में करेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें चेंज होकर के आएगी। ये सब्जेक्ट में आपको दिमाग में बैठाने के लिए कि ये हमारा सर्विस मैनुअल, जिसमें हमारी जिला कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बारे में लिखा। अब सर्विस मैनुअल में वो कहां पर है, तो ये बात के लिए ये है, हमने जीएसआर चुना। मैं आयोजक से परमिशन लेता हूं कि जो मेरा विषय है उस विषय में थोड़ा जीएसआर से संबंधित भी आता है। इसीलिए आने वाला जो शेयरर है वो कदापि ये ना समझे कि या खत्म, उनको भी उतना ही बोलना है उसमें। वो उनके कर्तव्य ये वो सारी चीजें ढाते हुए बोलेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा मेरे को सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा जीवन भाई, जीएसआर हमको आईजीआर मालूम था, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। ग्रुप 6 उनकी आता है, ग्रुप 6 का एरिया उनके आता है, उनका इंटर ग्रुप हम सबको मालूम है, हम वहां नहीं जाएंगे। जीएसआर जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हर एक ग्रुप से जीएसआर आ गए, हमारे डेलीगेट की जो मेहनत से जीएसआर आए, ग्रुपों ने अपना जीएसआर भेजा या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी फॉर्म की।
ये भी जैसे तैसा खड़े हो गया। हमको यह समझना है कि जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एंड जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव? ये हमारी फेलोशिप के हर एक आदमी को समझना है। जो यहां नहीं आया वो ग्रुप में आपके माध्यम से समझेंगे जब हम उसको बताएंगे। जनरल सर्विसेज जो होती है, हम लोग जीएसओ को भी जनरल सर्विस ऑफिस बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस को जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, बोर्ड को जनरल सर्विस बोर्ड बोलते हैं, हर जगह जनरल सर्विस आया। फिर जनरल सर्विस क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि थोड़ा सा सहारा? नहीं, शर्माने का नहीं है, बिंदास, कोई नहीं है। हम लोग यहां सब सीखने के लिए आए। थर्ड स्टेपिंग करने का हमारा कार्यक्रम मेन है। ये तो हम सबको मालूम है कि 12वां कदम हम लेते हैं, एक शराबी को हम अपनी कहानी पता करके उसके शराबीपन से हमारा आइडेंटिफिकेशन देकर उसको हमारे ग्रुप की मीटिंग तक ला करके उसकी सोबरिटी में हम मदद करते हैं। ये सर्विस है। बट ये सर्विस है टू एन अल्कोहलिक। एक अल्कोहलिक के लिए जो सर्विस कर रहे हैं वो हमारा ये 12वां कदम का कार्य। फॉर एन अल्कोहलिक एक सर्विस देते हैं, वो है जनरल सर्विस। अल्कोहलिक के लिए डायरेक्ट जो हम काम करते हैं टू एन अल्कोहलिक, वो हमारी टू स्टेप की सर्विस है, लोकल सर्विस है और हमारी फंडामेंटल सर्विस है हर एक आदमी को करने का। जनरल सर्विस में एक अल्कोहलिक तक ये मैसेज किस प्रकार जाए, जो हम एक अल्कोहलिक को सोबर रहने के लिए जितने भी काम करते हैं हम उन सब कामों को एक कार्यक्रमिक रूप में डाल करके बताने वाली क्रिया को जनरल सर्विस करते हैं। अब जनरल सर्विस में क्या क्या चीजें आती है? हमारा जो सर्विस मैन्युअल है, आज का जो सर्विस मैन्युअल अपने पास में, अपन उसी को ये करेंगे इंडिया में, उसमें आप चैप्टर 3 में जाएंगे। यदि किसी ने गलती से पढ़ लिया होगा तो चैप्टर 3 में 17 टॉपिक है और ये 17 के 17 को जनरल सर्विसेज कहा जाता है। WSM से पहले 12 थे, हमारे 2003 में 9 थे। अब धीरे धीरे उसको पूरा अच्छा सही रूप दिया गया है, तो 17 टाइप की जनरल सर्विसेज हमारे पास में आए। हम में से हर एक आदमी को इसको समझना पड़ेगा। हम में से मतलब बैठे हुए नहीं, पूरी फेलोशिप कभी ना कभी कोई ना कोई रोटेशन पद्धति में हमारे पास सर्विस में आता है। तो जब मैं बनूंगा तभी सीखूंगा, ऐसा नहीं है, पहले से भी हम कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज में आपको क्या है? ग्रुप है, इंटर ग्रुप है, डेलीगेट है, अल्टरनेट डेलीगेट है, ट्रस्टीज है, ए क्लास ट्रस्टी है, बी क्लास ट्रस्टी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, एरिया कमेटी है, एरिया असेंबली है। ये सब चीजों को उन्होंने 17 पॉइंट में कोट करके रखा है और मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो मैं जांच करके ला रहता। तो फिर लक्ष्मण को बोला तो उसकी दुकान जरूर हुई थी, मैं दिखाऊंगा मुझे। तो इन 17 सर्विसेज में 17वें नंबर पर हमारी वारंटी है, जो 12वें कंसेप्ट में रहती है। पूरी अल्कोहलिक अनोनिमस का सर्विस का फंडा अगर चलना है तो हमको 17वें जनरल सर्विसेज यानी जो 6 वारंटी है 12वें कंसेप्ट की, उसी पर टिका हुआ है।
चाहे वो ग्रुप रहे, चाहे इंडिविजुअल मेंबर रहे, चाहे किसी भी प्रकार की सर्विस एंटिटी है, 6 हिदायतें जो उन्होंने दिया हुआ है, 6 वारंटीज, वो मस्ट। उसमें इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करने का हमारे ग्रुप कॉन्सेप्ट को अधिकार नहीं है। यहां वो ग्रुप कॉन्सेप्ट नहीं चलता। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है तो पूरे विश्व के 2/3 रजिस्टर्ड ग्रुप 6 महीने पहले से अपील करके उस पर चर्चा विचार करके उसके बाद यदि जायज हो तो वो चेंज कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिशंस में जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उस पर चेंज करने की या हमारे कार्य कंसेप्ट में चलता है, ट्रेडिशंस में नहीं चलता, क्योंकि इसमें हम सबकी जान को खतरा है। तो हम जनरल सर्विसेज के द्वारा एक आदमी की जान बचाने की कोशिश करते हैं। आप अभी जीएसआर हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, तो आपका ये एक आदमी की जान बचाने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फेलोशिप को बचा रहे हैं। फेलोशिप को बचाना यानी अभी हम लोग कार से आ रहे थे तो इधर दाएं बाएं रास्ता नहीं मालूम था, जो भी है भटकना वटकना सब चालू था। जब आदमी एक ट्यूबवेल वाला बीच में आ गया फटाक से, हमारे ड्राइवर सही सलामत थे, एक के थे, इसीलिए उन्होंने बचा दिया, नहीं तो शायद हम लोग चक्कर में पड़े रहते। ये क्यों हुआ? जो आरटीओ ने रोड पे चलने के सिद्धांत बनाया उस पर वो चले। यदि उस पर नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट कॉज होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमको ट्रेडिशंस का वायलेशन बिल्कुल नहीं करना है, ये जनरल सर्विस के अंदर में हमको बताया जाता है। बहुत अच्छा शब्द बताया है हमारे कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को, डेलीगेट्स को, ट्रस्टियों को। ये कस्टोडियन है। फेलोशिप में कहीं पे भी ट्रेडिशन का ब्रेक ना हो, वायलेट ना हो, इस चीज की जानकारी वो लोग रखते हैं। अब हमारे फेलोशिप में जाने अनजाने में हम बहुत सारी बातें करते हैं गलत। तो ये डेलीगेट जो हमारे पास में ट्रस्टी जो है, जो कस्टोडियन है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं भैया आप ये जो कर रहे हो इसके हिसाब से ये गलत है, इसमें हमको ये नुकसान हो सकता है। लेकिन ये ट्रेडिशन पे चलने में तो हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, फेलोशिप बोलती है। तो उनके साथ जो चर्चा करके उनके प्रॉब्लम्स, अल्कोहलिज्म को समझने के लिए, अल्कोहलिज्म को बखान करने के लिए, जगह जगह पर इस संदेश को, अल्कोहलिक एनोनिमस को जिंदा रखने के लिए और स्ट्रांग रखने के लिए जो संस्थानों में हम काम करते हैं संदेश पहुंचाने का, हमारे विकास के लिए, इन सब चीजों के लिए जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा करना हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का काम। अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमेटी बोले से जीएसआर लोग। तो मत समझिए कि जीएसआर बहुत ही नाजुक यानी अलगर्जी में ले जाने वाली चीज है। जीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाईआर तो अपना लोकल फेलोशिप तक है, उनका काम हमारा काम मिलता जुलता होने के बाद में भी हम वर्ल्ड सर्विस कर रहे हैं। वर्ल्ड सर्विस, क्योंकि पूरा वर्ल्ड सर्विस, जनरल सर्विस हम जीएसआर के ऊपर में डिपेंड है। आप बोलेंगे तो इंडिया का अपना अलग है। आपके जेब के 1 रुपए में जो जा रहा पैसा जा रहा, उन पैसों से हम हमारा एक डेलीगेट एशिया ओशियन में भेजते हैं, जहां पर 4-6 आदमी काम करते हैं। WSM में भेजते हैं। आप जानते हैं उनका खर्चा कितना है? 1 लाख रुपया। आप लोग 1 लाख रुपए देकर के वर्ल्ड सर्विसेज में इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि हम इंडिया तक सीमित है तो हमारा इंडिया का अलग है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है,
सारे वर्ड को मैंने बताया 2/3 मेजॉरिटी के बिना चेंज नहीं कर सकते, तो हम सबका फंडे एक है। तो इसमें और इजाफा क्या हो सकता है, वहां की रिपोर्टिंग आती है। हम लोग 1 लाख रुपए दिए, 80,000 से जो भी है, जो भी वोट तय करता है, ये पैसे लेकर जो ट्रस्टी होता है वो डेलीगेट होता है वहां का, वहां जाकर के जैसे ये डेलीगेट हमारे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो लोग वहां जाते हैं। और ये बोला गया कि आप आकर के यहाँ पर रिपोर्टिंग करो। हालांकि उनको उस वक्त में वॉइस वो सजेशन देने का कोई अधिकार नहीं दिया कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ वहां की रिपोर्टिंग करने का, ताकि हम ये हमारे डेलीगेट लोग इनकी जो कमेटियां हैं उन कमेटी में और उसमें क्या 19-20 हो रहा है, कहाँ हमको तकलीफ हो रही है और कहाँ वो आराम में है, या कहाँ हम आराम में हैं, कहाँ उनको तकलीफ हो रही है, इसकी रिपोर्ट भेजने का होता है। तब कहीं पर उस डेलीगेट का कार्य पूरा होता है। डेलीगेट सर कोई गलत, तो ये काम आप लोग कर रहे हो, आप लोग पैसा दे रहे हो उनको, 80,000 में मामूली बात होती है, क्यों भेज रहे हैं हम, ताकि वो हमको रिपोर्टिंग करें, उस रिपोर्टिंग से हम कुछ सीखें। अब वो रिपोर्टिंग आएंगी हमारी डेलीगेट के थ्रू। अब डेलीगेट एक ग्रुप में तो जाके नहीं पहुंचाएंगे, तो डेलीगेट के ग्रुप में यहाँ पे GSR लोग हैं, ये नोट करेंगे और ये अपने ग्रुप में आप बताओगे। 2 वे संवाद है, आपको देना भी है और वहां से लाना भी है, ग्रुप से लाना भी है। तो ये चीजें जो होती है ये हमारे जनरल सर्विस को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें उन वैरायटियों का ध्यान रखना है, वो जनरल सर्विसेज के 17 नंबर की है। अब सर्विस स्ट्रक्चर में हमारा क्या महत्व है, तो जरा मैं समय पे खत्म कर दूंगा। बैठने से वो स्पिरिट नहीं आता, समय भरपूर है दादा, ये हमारे इनवर्ट डाउनग्रेड, यानी क्या था, बाकी पूरे वर्ड में ऐसे इसमें जो टॉप वाला आता है ऊपर रहता। हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बाजू ना, सबसे पहले ए ग्रुप रहते। ए ग्रुप से बड़ा कोई भी अधिकार, कोई भी ये नहीं है। सबसे बड़ा मालक हमारा ए ग्रुप, जहां पर हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य रहते हैं। उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी और इंटर ग्रुप। जहां इंटर ग्रुप है वहां डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं रहता, जहां डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहती है वहां इंटर ग्रुप नहीं रहता, जहां इंटर ग्रुप डिस्ट्रिक्ट दोनों भी काम करते हैं, वो एक अलग फैक्टर है, वो हमारा लोकल अरेंजमेंट है, उसमें कोई ये सब लेना देना नहीं है। मगर हम आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रुप के पूरा भार हमारे ऊपर में। अब ये लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो होती है वो आगे चल करके एरिया कमेटी और एरिया असेंबली में बनती है। उसके बाद में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में जनरल सर्विस बोर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा ये है। ए ग्रुप, IGR, GSR, लक्ष्मण अपने को बोर्ड लाना था, IGR, GSR। अब देखिए GSR से सीधा डिस्ट्रिक्ट कमेटी आई, DC, उसके बाद में एरिया कमेटी आई। आप यहां देख रहे हो कि इंटर ग्रुप से डायरेक्ट एरिया कमेटी नहीं आई। अब एरिया असेंबली, उसके भी 2 फैक्टर है। उसके बाद में सीधा आते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस में जो डेलीगेट्स हैं, बोर्ड आता है क्लास B ट्रस्टीज का और क्लास A ट्रस्टीज। 9 और 18 हो रहते हैं, वो बोर्ड का काम करते हैं, ये अपना अलग मैटर है। तो ये अपना स्ट्रक्चर इसमें फिर इनको कमेटियां दी जाती है।
हमारा पूरा अल्कोहलिक अरेंजमेंट 6 कमेटी में बटा, जो कॉन्फ्रेंस में होता है। एजेंडा कह रहे ये जो कार्यकाल है हमारा 1 साल का, उसमें हमको क्या करना है। जिस प्रकार जीएसओ का एजेंडा कमेटी है, उसमें डेलीगेट्स रहते हैं, ट्रस्टी का अलग रहता है, फिर उनके वो नियम कानून बनते हैं, वो एक अलग इसमें है। लेकिन आज हमको जीएसआर जो है जनरल सर्विस से कम नहीं है, यानी जीएसओ ऑफिस से कम नहीं है, बल्कि हम उसका एक पार्ट है। हम लोकल फेलोशिप के पार्ट नहीं है, हम जीएसओ के पार्ट। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ये बोर्ड की जो मीटिंग होती है इनकी वाली, जहां से हमको नियम कानून बनते हैं, जहां से हमारा पूरा जनरल होते हैं, हम उसके एक अंग हो। तो नेचुरली आपके पास में भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में चेयरमैन सर उतनी कमेटियां होनी चाहिए जितनी कमेटी कॉन्फ्रेंस में होती है। एजेंडा कमेटी, बजट एंड फाइनेंस कमेटी, चार्टर एंड रिपोर्ट नियम कानून की, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन जिसमें हमारे डेलीगेट हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन पीआई का, और ट्रीटमेंट फैसिलिटी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि ये भी काम करते पीआई करेंगे। पीआई एक कमेटी है, उसके अलावा अपने को और 5 कमेटी में काम करना है। इन शॉर्ट फोल्डर नहीं है। हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है उस कॉन्फ्रेंस का एक फोल्डर है। कॉन्फ्रेंस के बाद में वो लोग फोल्डर देते हैं हमको, फिर को अभी उन लोगों ने सर्विस एंटाइटीज को दिया है, तो सर्विस एंटाइटीज मैंने इंटरग्रुप को दिया है। मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन सर से कि अभी जो डेलीगेट, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप जीएसओ को लेटर लिख करके आपकी मीटिंग के बाद आपके जो सारे जीएसआर को देने के लिए आप सेवा समिति के लिए भी एक फोल्डर मंगाइए, बल्कि पिछले साल का भी मंगाइए, ताकि कंपैरिजन से हम लोगों को काम करने का मौका मिले। और देंगे वो लोग, अपन करेंगे। सारी चीजें हम डेलीगेट के मत्थे में नहीं मार सकते, बड़ी एरिया है। हम लोगों ने भी, अरे अल्टरनेट डेलीगेट रहता है अपने पास, दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन हमको भी उनका काम आपस में बांटना, तब कहीं जाकर के इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब यदि हम चाहे तो सेक्रेटरी साहब का, तो सेक्रेटरी साहब इन 6 कमेटियों के बारे में फोल्डर से जानकारी लेकर के, फोल्डर में हर एक कमेटी की रिपोर्ट है ट्रस्टी डेलीगेट की, और आज की तारीख में ये कमेटियां क्या काम कर रही है अभी हमको किसी को नहीं मालूम। डेलीगेट साहब एक दिन आएंगे, रिपोर्टिंग कर देंगे, उसके बाद में आपका ही इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी क्या करें। आपके ग्रुप से किसी आईजीआर ने, किसी जीएसआर ने इनको पूछने का कि सर इस कमेटी के बारे में कोई, वो जरूर आएंगे अपनी मीटिंग में बताने के लिए, फोल्डर लेकर के। तो जीएसआर ग्रुप की आवाज है। जीएसआर जो भाई साहब ग्रुप, आपका ग्रुप क्या बोलता है, आपके ग्रुप के सुख दुख गलत गलत जितनी भी चीजें हैं, उन सबको इन कमेटी वाइज में डिवाइड करके, यदि आपको जरूर नहीं है, नहीं समझ रहा है तो कोई हरकत नहीं, वैसे भी आप दे सकते हैं, वो डेलीगेट खुद बाइफरकेशन कर लेंगे कमेटी में, इसके लिए काम रुकने की जरूरत नहीं। तो ये आपके ग्रुप की आवाज है। अब ग्रुप की आवाज है जी सर, तो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए क्या करना है? कॉन्फ्रेंस में किसकी आवाज जाएंगी? नेचुरली डेलीगेट की जाएंगी, आज तक जाती है वो आएगी। मगर ग्रुप और डेलीगेट के बीच में इस जनरल सर्विसेज को कम करने के लिए एक प्रावधान रखा है जीएसओ ने, अल्कोहलिक एनोनिमस। अभी काम क्यों ज्यादा हो रहा है? हमारे पास अभी तक के, हमारे पास में एक गाय है, वो गाय का दूध हम निचोड़ रहे, उसी को चाय के लिए बेच रहे, उसी में मलाई निकाल रहे, उसी में मक्खन निकाल रहे हैं, उसी में घी निकाल रहे हैं, तो बची हुई चाय की चाय भी पी रहे। एक इंटर ग्रुप के द्वारा हमने ये पूरा जनरल सर्विस उनके पत्थर को थोप दिया। तो रिजल्ट क्या है? आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ना वो काम कर पा रहे हैं, ना रिजल्ट निकल रहा है। कहीं का भी हो, मैं नागपुर की बात नहीं कर रहा, कहीं की भी बात।
क्योंकि काम करने के लिए हमारे पास में कंसेप्ट बताया राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं होते, हमारे पास में ए मेंबर बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। एक जुमला तो बंद ही कर देना, कभी भी अपने मन से निकाल देना। ये डेलीगेट का काम, ये चेयरमैन का काम, वो जीएसआर का काम, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। सिंपल ग्रुप का चेयरमैन निधि गुड्डू भाई है, ग्रुप का चेयरमैन, और मैं उस ग्रुप का एक सादा आदमी हूं। थोड़ा सा गुड्डू से ज्यादा दिन ए में आया। मेरी जिम्मेदारी है कि गुड्डू अगर टाइम पे नहीं पहुंच सका तो मैं 15 मिनट पहले जाऊं। अगर गुड्डू नहीं आया तो ताला खोल के मैं चेयरमैनशिप करूं। वो आएगा चेयरमैन, उसको समझता नहीं क्या? ये ना भाई, ये कि नहीं पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्टिसिपेशन वाला कंसेप्ट जो है, कभी मौका मिलेगा अपन। अभी तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी खुल गई है, चेयरमैन के और सेक्रेटरी साहब के, इससे अपन 15 दिन में एक बार मीटिंग करते जाएंगे और जितना भी है अपन सीखेंगे, है ना। और मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि प्लेवे स्कूल के समान मैं इधर उधर की बातों को लेकर आपकी, है ना, मेरी बैंक की मैं पिछले 37.5 सालों से मैं आ रहा हूं, और मेरे को प्रोग्राम स्पॉन्सर है, सर्विस स्पॉन्सर भी है। मैं भी प्रोग्राम स्पॉन्सर हूं, सर्विस स्पॉन्सर भी। और 6 महीने की सोपराइटी से, जीवन भाई ने देखा है मेरे को, 6 महीने की सोपराइटी से मैं सर्विस में जुड़ा। पहली सर्विस मेरी सेक्रेटरी का असिस्टेंट बना। उससे मैं उनको चाय वाय लाना पड़ता था, बनाना पड़ता था, तो दूध की बोतल खास चीज में आती थी, उसको लाना, किसी दूसरे के यहाँ फ्रिज में रखना, वो करना। तो मेरे ये इंटरेस्ट को देख करके मुझे सेक्रेटरी बनाया था। जब नवजीवन ग्रुप शुरू हुआ था तो हमारे सेक्रेटरी को वहां भेजे और मुझे वहां पर करना पड़ा। और उसके बाद में कंटिन्यूसली हम लोग सर्विस में आते गए, और आज भी मैं सर्विस में हूं। मैं अपने आप को ये बताता हूं कि मैं सारे पोस्ट में हूं। कभी भी कोई भी चीज की चीज है तो मेरे को शौक है पढ़ने का। और अभी मैंने डेलीगेट साहब को बताया, अभी जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए बोर्ड आतुर है। जीएसओ चेयरमैन का फोन आया, उन्होंने 2-3 पॉइंट बताया कि आप ये इनको बताना करके। जीएसओ चेयरमैन ने, अरे कितनी जरूरत है उनको आप लोगों की। तो मैंने उनको बताया कि भाई कितना उनको विश्वास है मेरे पे, फिर भी मैंने बोला कि आपके फंड्स को पूरे करेंगे, तो साहब जी को बताया। हो सकता है कि हमारे विचारों से या और किसी को मेरे विचारों से सहमत नहीं हुई आज के दिन। मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आर्गुमेंट ना करें। आपको उस चीज को बताने का, रिफरेंस देने का यह कर्तव्य मेरा है। मैं पूरे रिफरेंस के साथ में, अगर मेरी बोली हुई बात अगर आपको नहीं पटी तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं को कोई स्कूल में पढ़ के नहीं आया, तो आप ही लोगों से सीखा हुआ। यदि मुझे लगा कि भाई मेरा गलत है तो मैं तुरंत बोलूंगा हाँ एग्री है। तो हम इस विषय को लेकर के बहसोबास नहीं करेंगे कभी भी। तो सर्विस स्ट्रक्चर में इसका महत्व, डिस्ट्रिक्ट कमेटी सर्विस कमेटी में स्ट्रक्चर में कहां है आपको मालूम हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी कैसे बनती है, क्या बनती है, वो सब पिछले दिनों में शेषराज जी ने आपको बताया, जो फॉर्म होने की थी। तो यहां पर मैंने विषय को कहां रोका था कि डेलीगेट कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और जीएसआर ग्रुप से वो लेके आएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन गई है तो शेषराज जी, जीवन भाई थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान देंगे। मैं गलत हूं तो मेरे को जरूर बताएंगे, आपको पूरा अधिकार। इसके बीच में एक पोस्ट ऐसी रहती है जो हमने क्रिएट नहीं की। इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो 5 पदाधिकारी रहते हैं वो आ गए हमारे पास, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, मेरे को बोला गया सर्विस स्ट्रक्चर में उसका महत्व
मैं बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, जिसको हम डीसीएम कहते हैं, ये डीसीएम जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाज है जो एरिया में लेके जाते हैं। ये एरिया है डेलीगेट सर्कल। तो आगे वाले दिनों में जब हमारा काम बढ़ेगा, हम डीसीएम भी चुनेंगे और इन ग्रुपों से पूरी आवाज जो आएगी, डीसीएम की मीटिंग इन जीएसआर से होगी, वो पूरा अपना अच्छा पाना बना करके एरिया डेलीगेट के पास जाएगा। तो एरिया डेलीगेट को फालतू घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठाए उसको हर ग्रुप पर वो आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक, आप सबको मालूम है पिछले दिनों में हमारे रीजनल ट्रस्टी और डेलीगेट दोनों ने काफी मेहनत किया था। इसमें तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है। मेरे को पूछा जाता था कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। क्या रबिश है, ये में कभी गलत होता है क्या? अब गलत होता है तो हमको सही बनाने के लिए होता है। हमको डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने के लिए मैनुअल में, शुरू से मैनुअल में लिखा गया है कि आप 6 से लेकर के 20 तक के कर सकते हैं। इसमें बॉन्ड नहीं है। आपका डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए उन्होंने सर्विस मैनुअल में वही रखा कि आप 6 से लेके 20 तक कर सकते हो। आपके पास 53 है, 70 है, तो 70 है तो कम से कम 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट कमेटी आपकी बन सकती है। और ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट कमेटी जब बनेगी, ये विस्तार रूप से काम करेगी, तो इनके 4-5 डीसीएम रहेंगे और वो डीसीएम जब एरिया को प्रेजेंट करेंगे तो एरिया कमेटी में आएगी। यहां से हम लोग निकले तो डीसीएम के द्वारा एरिया कमेटी में आए, तो एरिया कमेटी का भी फंक्शन इसी प्रकार होगा जैसे आप लोग करते हो। तो उसमें क्या होगा, गैदरिंग ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, गैदरिंग ऑफ ऑल ग्रुप्स। अब यहां पर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, तो सभी डीसीएम यहां पर बैठ करके इसका खुला पाना बनाते हैं कि हमारी एरिया में अभी नॉर्थ नागपुर में अलग कल्चर चलता है, ईस्ट नागपुर में अलग कल्चर चलता है, वेस्ट में अलग चलता है, सेंट्रल में अलग चलता है। इनके देखने के विचार के प्रॉब्लम ये सब खुले दिमाग से वहां शेयर करने के बाद जब ये एरिया कमेटी में आता है तो एरिया कमेटी में डेलीगेट के पास में वो सारी चीजें फिल्टर होती है, वो अपने दिमाग से बताएंगे। अब यहां की पूरी स्टडी होने के बाद ही जो हमने हमको पावर दिया है राइट ऑफ डिसीजन, वो कॉन्फ्रेंस में यूज करेंगे कि इसमें से किन चीजों को ऊपर में हमारे फेलोशिप के फेवर में बात करें या ट्रेडिशन का अभ्यास करके उनका खुद की विवेक बुद्धि से क्या होगा वो वहां पे करें। उससे क्या फायदा होगा, जीएसओ का 5 दिन कॉन्फ्रेंस में, 4 दिन कॉन्फ्रेंस में जो बेस्टलेस बातें हम करते हैं क्योंकि हमने तैयारी करके ले गए, हम लोग होमवर्क करके ले गए वहां पर कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स लोग सारे। अब यहां पर फिल्टर होके जाएगा तो वो जो चीज जीएसओ करेगी, करवाना है, वैसी चीजें वो लेके जाएंगे, बाकी सब चीजें यही फिल्टर हो जाएगी। तो कन्विंस कर देंगे कि ये तुम्हारा ये सही है, तुम्हारा पूरे रेफरेंस के साथ कन्विंस कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा। कॉन्फ्रेंस में इतना पैसा किराया इस मकान लेते हैं, वहां पर वो सारी चीजें करते हैं, आने जाने का खर्चा रहता है उसको, और उसमें अगर काम की बातें नहीं निकली तो उस कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या होगा। मालक चिल्लाएगा, मालक कौन है, ग्रुप। काम ग्रुप के लिए कर रहे हैं, पैसा ग्रुप का लग रहा है, फैसिलिटी ग्रुप की हो रही है, तो ग्रुप नहीं चलेगा। आगे चल के ग्रुप बोलेगा भैया आपका काम नहीं हो रहा, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम पैसे देना बंद करेंगे। लिखा है कंसेप्ट में कि अगर जीएसओ काम नहीं करता है आपकी रात, तो आप पैसे देना बंद कर दो, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो उनको पैसा दिया ना तो कहां से काम करेंगे, वो तो पैसे के ऊपर भी डिपेंड है, हमारे पैसे के ऊपर डिपेंड है। हमारा काम कर रहे हैं तो हमारे पैसा लगेगा ना। ट्रस्टेड सर्वेंट इसीलिए कहा गया हमको। ये सर्वेंट का शुद्ध हिंदी का अनुवाद नहीं चलता है, नौकर वकर, हम सेवक बोल सकते हैं, जो सेवा देते हैं।
बहुत सारे लोग बोलते नौकर है, वो हमारी रिकवरी लेस भाषा है, उसको ध्यान मत दीजिए। तो डीसीएम अपने को बनाना है। डीसीएम अगर नहीं बनेगी तो एरिया कमेटी नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्रॉस लगा दिया कि कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट कमेटी जब तक के नहीं होंगी, 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम 2, तो 2 डीसीएम हमको चाहिए। 2 ही चाहिए ऐसा नहीं है, आपको जितने सुविधा होती, जब आप काम करोगे मैदान में उतरोगे तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि आपको कितने लोग लगेंगे, कितने लोग नहीं लगेंगे, वो पूरा अधिकार आपका है। आपको लकीर के फकीर के समान यदि हमको 20 करना है तो 20 ही करना है, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा है कि आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं, आपके पास काम नहीं है तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे, काम है विश्वगुप्त करेंगे। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट होते लोग और हर एक आदमी को काम मिलता है। अभी हमारे डेलीगेट सब जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, 73 डेलीगेट है, एक भी डेलीगेट खाली नहीं है, एक भी डेलीगेट खाली नहीं है। सब लोग किसी न किसी कमेटी में इंचार्ज है, एक कमेटी के वो चेयरमैन, उनके साथ में कम से कम 10-12 लोग हैं, वो लोग भी उतने इन्वॉल्व रहते हैं इस चीज में। क्यों? क्योंकि ये खाली हमारी एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, वहां जाने के बाद सारी कमेटियों में उनका हाई रहता है, यानी ये पूरे भारत के जितने भी फेलोशिप है वो ये करते। उसी प्रकार हम लोग वैश्विक सेवाओं में भी उतना ही हमको ये रहता है कि पूरे वर्ल्ड सर्विसेज पे हम जिम्मेदार हैं, पूरे भारत के जिम्मेदार हैं। हम खाली बस भैया हमारा पुनर्जीवन ग्रुप है तो उससे तुम ऐसे नहीं है, पुनर्जीवन ग्रुप उसका एक हिस्सा है। सॉरी नहीं भाई आराम से गाड़ी में पेट्रोल नहीं लेना, चाय भी दो, चाय भी दे दो, चेयर पे बैठ जाओ। एक मजाक की बात है, चेयर मिल गई तो सर्विस बंद हो जाती है, धीरे खड़े रह दो। वैसे भी मेरे आवाज में इजाफा हुआ है। अंदर में माल रहा तो आवाज बराबर आती, माल ही नहीं है तो फिर आवाज कहां से निकलेगी। ये अच्छा डिबेट हुआ, ये अच्छा डिबेट हुआ वाला कंटिन्यूटी में। उमाशंकर जी खुद गलत बात होंगी तो आप उसको बोल सकते हैं। प्ले स्कूल भैया जी आखिरी में एक थोड़ा सा चाय दे देना। गरम 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 में गरम गरम में गरम है कि नहीं? तो चैप्टर 3 जो है सर्विस मैनुअल का, अदर हिंदी अदर इंग्लिश, आप उसको एक बार पढ़िए। उसमें जनरल सर्विसेज पूरे हैं, हमको वो जनरल सर्विस पूरे करने हैं। अपन डीसीएम तक के आ गए। डीसीएम में क्लियर है एरिया कमेटी कौन फॉर्म कर सकते हैं? 2 or more intergroups or district committees of assigned delegate area can coalesce of form a middle level service forum called the area committee. मिडिल लेवल कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप इन दोनों के बीच का से हम कर सकते हैं। ये WSO के सर्विस मैनुअल में भी यही चीज है, इसलिए इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में एरिया कमेटी बन गई आपकी। एरिया कमेटी में आपने पूरे
तो चर्चा कर ली है और नवंबर में कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में नवंबर में जाएंगे तो कम से कम सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक उनकी पूरी तैयारी हो जाना चाहिए कि मेरे एरिया के ग्रुप्स को क्या चाहिए, कहाँ वो कम ज्यादा करना चाहते हैं, कहाँ उनको विकास में तकलीफ हो रही है, कहाँ ट्रस्टेबिक कमेटी में तकलीफ हो रही है, कहाँ पर वो पीआई वक्त में काम हो रहा है उनका, वहां उनको और मदद चाहिए। ये सारी चीजें वो चिट्ठा बना के लेके जाएंगे एंड दैट गोज टू एरिया असेंबली। सेक्रेटरी साहब आपके काम की चीज है। सेक्रेटरी साहब आपके काम की चीज है, बढ़िया। तो ये एरिया कमेटी का फिल्टर जो है एरिया असेंबली में जाए। अब एरिया असेंबली में कौन रहेंगे? ये सर वो आईआर भी रहते हैं, वो अपना इंटरव्यू का फैक्टर नहीं है, इसलिए मैं बार बार उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। ये सर है, डीसीएम है, जितने भी और आपके जो पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जितने भी है वो जितने डिस्ट्रिक्ट बनेंगे उतने पदाधिकारी हैं और हमारे टेंशन। यहां ट्रस्टी का रोल नहीं रहता, मगर बिकॉज पार्ट ऑफ फेलोशिप हमारा ये मेंबर ही है, तो हम उनको इन्वाइट कर सकते हैं या इंटीमेट कर सकते हैं। इन्वाइट से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, इंटीमेट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे हो रहा है, आप है कि नहीं। तो इस असेंबली में जस्ट लाइक ए कॉन्फ्रेंस बोला उसने, जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस वहां होती है उसी में हिस्सा असेंबली में कितना ही है कि असेंबली में हम हमारी एरिया से संबंधित चीजों पे चर्चा करते हैं, वेरे उस कॉन्फ्रेंस में पूरी इंडिया के बारे में चर्चा होती है। और कॉन्फ्रेंस बड़ा खुश हो जाता है जब हम कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी असेंबली में कर लेते हैं। अब ये असेंबली की मीटिंग जो है साल में एक बार ही करते हैं। एरिया कमेटी के हम चाहे कितनी भी बार कर सकते हैं, 3 बार 4 बार, जो भी हमारी जरूरत की अनुसार। जीएसआर लोगों की ग्रुप में एक मीटिंग हर महीने में, और चाहे तो हर महीने में इधर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग 2 महीने में, जैसे आपकी आवश्यकता के अनुसार, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहां पर यह बताया गया है जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है उसको आपने मिनिमाइज करके नागपुर में रख दिया है। बहुत सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कस हो गया है जो नहीं हो सकता वहां पर। शेषर जी जानते हैं 4 दिन कम पड़ जाता है, वो खाली वहां से ब्रीफ लेके जाते हैं तो टक 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 जो होने का वो करके पास करके हमारे पास में लाके दे देंगे। और जो नया कानून बनाना था एडवाइजरी एक्शन में कानून बन जाएगा, आपकी सुविधा के लिए तो आपको एक कागज दे दिया जाएगा। तो इसकी रिपोर्टिंग होती है। इस रिपोर्टिंग में हमको डेलीगेट को हम कैसा मदद कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो कॉन्फ्रेंस फोल्डर है वो मंगाओ। अभी मैंने चेयरमैन साहब को बोला और मैं खुद मेहनत करूंगा आपके लिए कि वो फोल्डर आपको मिले। हर जेसर के पास में एक फोल्डर होता है। उन्होंने क्या डिस्कस किए, क्या रिजोल्यूशन पास किए, क्या रिकमेंडेशन किए, उसको पढ़ो समझो। जरूरत पड़ती है तो मेरे को बुलाओ, आपको प्राइवेट मीटिंग में अपन पढ़ के कर लेंगे। और ध्यान अपना उसमें बढ़ेगा। तो जनरल सर्विस हम और क्या कर सकते हैं। आज की तारीख में बुरा नहीं मानना, किसी को नहीं मालूम जनरल सर्विस क्या है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी को। हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कमेटी है कितनी, एक पूना में, एक लातूर में, महाराष्ट्र में। लातूर ने थोड़ा काम किया, पूना बैठा है, बाकी और जगह में कहीं पे भी नहीं है। बट साउथ में बहुत जबरदस्त है। तो आप फोल्डर देखोगे तो फोल्डर में आपको डिस्ट्रिक्ट कमेटी और एरिया कमेटी का जिक्र दिखेगा। कोयम्बतूर में 6 है, तमिलनाडु में कम से कम 4 और 1 5 है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जहां का मेरा इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, उसमें भी है। तो इन सबकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ये है। तो हम आगे चल के क्या करेंगे, हमारे जो पदाधिकारी है हम लोग आपस में एक इनफॉर्मल मीटिंग लेकर कभी पर
उनकी एरिया कमेटी में जाएंगे, क्या होता है देखने के लिए तुमको, या उनको यहाँ पर बुला सकते हैं, या आपका इंटरनल मामला ये इसमें मैनुअल में इसका जिक्र तो शब्द नहीं था, कानून कोई बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने ज्ञान का इजाफा करना है तो उनको बुलाओ, या हम उनके पास में कार्यक्रम में जाए। मैं जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनके वाले। फायदा मैं बताता हूँ, फायदा ये था कि ये पैंडेमिक पीरियड में मराठी की एक भी बुक नहीं थी नागपुर में, और डिमांड बहुत ज्यादा थी। विशाल चेयरमैन था इंटर बुक का, या हाँ, जीसो के पास से माल आना बंद हो गया था, जीसो ऑफिस बंद। मेरे को स्ट्राइक हुआ 4 महीने पहले तेलंगाना में जीएसआर कमेटी में एक ये आया कि हमारी लैंग्वेज मराठी नहीं है, या हमारे पास में मराठी की बुक ठोक दिए इन्होंने। फटक से मेरा ख्याल गया, मैंने उनको बोला तुम 30 बुक भेजो, बिल्कुल डायरेक्ट भेजो, मैं आपको वही रेट दूंगा जो रेट बुक के बेचने के। तो उन्होंने बोला हमको वो रेट मत दीजिए, आप जीएसओ से तेलुगु बुक मंगा दीजिए, बहुत सारी पड़ी है वहां पर, बिक नहीं रही, वो हमको आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये एरिया कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में मेरा लिंक रहने की वजह से हम ये फायदा कर सके, जिस लोगों के हाथ से बिक्री आ गई। ये अपना नागपुर का एग्जाम्पल जीवन भाई, ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो जीवन भाई का सब्जेक्ट है। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी रिकवरी होना चाहिए, हमको एक दूसरे के ऊपर में खुन्ना, एक दूसरे सर्विस के मामले में, अरे ठीक है ना, मेरे को 37 साल हो गए, मेरी आर्थिक प्रगति नहीं हुई, तो 2 साल से आया लक्ष्मण, उसके लाखों रुपए बैंक में हो गए, रिजनमेंट लगा, ठीक है चलता है। पर ये के मामले में क्यों रिजनमेंट रख रहे हो? ना तुम माँ के बच्चे सीखे हैं, ना मैं माँ के बच्चे सीखे, जो भी सिखाया हम लोगों ने आपस में सीखे। तो एक दूसरे की बात में तालमेल जब तक नहीं रहेगा हमारी, इसके लिए उनका सब्जेक्ट है। अच्छी सर्विस के लिए अच्छी रिकवरी जरूरी है, वो आई है, उसमें उनको बोलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, पर एक बात निकले तो मैंने बता दिया, ये जरूरी है। वो गलत हो रहा है, अरे गलत हो रहा है मतलब क्या है? ये क्या है? किसने बनाया इसको? क्या इंडिया भारत सरकार ने बनाई क्या? ये हम लोगों ने बनाया। जब हम लोगों ने बनाया तो हमारे हिसाब से हम इसको वापस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मत समझिए विषय के बाहर करके, मैं जनरल स्टडीज के अंदर में आकर के आप क्या क्या कर सकते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी अस्तित्व में नहीं था। अब इसमें एक आ गया इलेक्शन का, मैं जो बोलना मैं खुलेआम बोलता हूँ, जनरल सर्विस ऑफिस में भी बोलता हूँ, उनके ट्रस्टियों को मालूम है, सब कुछ है। एक चीज हमने यहाँ पर बनाया, मेरा व्यक्तिगत दोष नहीं है ये, मैं आपको इसका फायदा नुकसान आप अपने विवेक बुद्धि से सोचो। हमारे पास में, हाँ अभी पहले उसके पहले मैं आता हूं, एरिया असेंबली 2 टाइप की होती है, एक होती है इलेक्शन, एक होती है नॉन इलेक्शन। अपन ने जिक्र किया अभी नॉन इलेक्शन की। नॉन इलेक्शन में ये सारे फंड जो है, हम कॉन्फ्रेंस की तैयारी की है, शॉर्ट पीरियड में जब वो बैठेंगे तो और डिटेल में अपन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नॉन इलेक्शन असेंबली में हम जीएसओ के कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी हमारे डेलीगेट के लिए कर दी। वहां पर हम लोगों ने टाइम बचाया, पैसा बचाया, उनको मालूम है कौन सा डिसीजन लेना, कौन सा लेना, और फिल्टर होकर के अच्छी चीज हमारी फेलोशिप को मिलेगी। ये हो गया। तो ये एरिया असेंबली में पहुंचने के लिए हमारे पास में एरिया कमेटी होना, एरिया कमेटी के लिए डीसीएम मोर देन वन होना, ये सारी चीजें अपने को नीचे में कर रहा है। अब इलेक्शन में, इलेक्शन जो असेंबली होती है जनरली 3 साल में एक बार बचती है डेलीगेट के इलेक्शन के लिए, 5 साल में एक बार बचती है ट्रस्टी के इलेक्शन के लिए। और बीच में भी जरूरत पड़ी, किसी ने रिजाइन किया, किसी ने कुछ किया, हमको किसी ट्रस्टी का पट नहीं रहा, ये नहीं रहा, उसका इंटरनल मीटिंग के लिए भी वो असेंबली हो सकती है। तो ये इलेक्शन असेंबली में पूरे डब्ल्यूएसओ के सर्विस मैनुअल में कहीं पे भी ये नहीं है कि रीजनल ट्रस्टी विल बी अपना इलेक्शन ऑफिसर। नो बाउंड इन एग्री एनोनिमस पर
किसी को मेरी बात पर नाराजगी लगे तो मेरे को 4-5 गाली दे देना, लेकिन बॉन्ड लिक्विडिटी का बॉन्ड नहीं है, बिकॉज दैट इज वैल्यूएशन ऑफ वारंटी। जो 6 वारंटी इस पे चलना है इनको, उसको वैल्यूएशन है। क्यों? कि हम किसी के बॉस नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में क्लियर लिखा हुआ है, हमको दे लीड बाय एग्जाम्पल्स। भैया ठीक है, हमारे पास में कैपेबल आदमी नहीं था, जीएसओ का नुमाइंदा नहीं था, इसीलिए हमने ये ट्रस्टी को बोल दिया कि आप ही इलेक्शन कंडक्ट कराओगे। चेयरमैन हर जगह में ये किया। उस समय जो सेक्रेटरी थे, मैंने उनको काफी अपोज किया था, पवन को, लेकिन बोले मेरे से हो गया, बोले अभी जाने दो, बोले मैं जा रहा हूं। वो रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रस्टी की एलिजिबिलिटी कितने साल की है? 7 साल की। एक आदमी ऐसा है, बहुत फेमस हो गया अपने पर्सनल संबंध से, और 8 साल की सोसाइटी हो गई, 7 के ऊपर की हो गई, तो को ट्रस्टी बनना है, अब बना दिए। उसका नॉलेज जीएसआर के पास में पूरी वो कैपेसिटी है कि मैं किसको वोट दूं और किसको वोट नहीं दूं। आप डॉक्टर के पास जाते सेकंड ओपिनियन भी लेते हो, एक ही आदमी के पास जाकर के अपनी छाती नहीं फड़वा देते। जान का सवाल है, फेलोशिप की जान का सवाल है। आपका चुनाव, आपका रेट ऑफ डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये आदमी वहां काम कर सके। जीवन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, नहीं है ट्रस्टी के लायक, तो मैं क्यों जीवन भाई को दूंगा? नहीं देना चाहिए। जो कैपेबल है उसको देना चाहिए, और कैपेबिलिटी ढूंढना आपका काम है। जनरल सर्विसेज का जिम्मा आपके तरफ में है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तरफ में है, आपकी एरिया कमेटी के तरफ में। आप सही आदमी, सही चुनाव करने का पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आज तक इंटर ग्रुप में चुनाव होता था, इंटर ग्रुप के वालों से के ऊपर में जनरल सर्विस की जिम्मेदारी नहीं है, लोकल सर्विस की जिम्मेदारी है सिर्फ उनकी वाली। उनके पास भी बिजनेस है, लिटरेचर बेचने का। हमारे पास बिजनेस नहीं है। हमारे पास पैसा कहां से आता है? एक ही सोर्स है हमारे पास पैसा आने का, पर्सनल कंट्रीब्यूशन, और कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते तो उसमें से बचे हुए कुछ पैसे, और कोई बर्थडे वाई अगर जो भी देता है पर्सनल कंट्रीब्यूशन। उसके सिवा हमारे पास कमाई का जरिया नहीं है। लेकिन ये बात को नजरअंदाज करते जीवन में, लेकिन जो भी चीजें हमारे कमेटी को लगती है, हम हमारी फेलोशिप को, हमारी एरिया को, हमारी एरिया के इंटरव्यू में यदि पैसा है तो जायज तरीके से हम इस चीज के लिए हमको जरूरत है, यदि आप प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड। सात्विकता और विवेक बुद्धि के साथ में वो करेंगे, क्योंकि वो भी यूपीआई वर्क का एक हिस्सा है, वो भी 6 कमेटियों के अंदर का एक हिस्सा है। फायदा फेलोशिप को यहाँ, इंटरव्यू अपना अलग करेगा, अलग फिक्स रखेगा, अलग, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना पैसा ज्यादा है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, आपकी सेविंग ज्यादा है इसका मतलब आपके खर्चे नहीं है। जितना पैसा आता है उसको पूरा इसमें स्प्रेड करने में खर्चा करो। अभी भी अल्कोहलिक अनोनिमस का रेट बहुत कम है, डेलीगेट सब जानते होंगे कितना रेट है। रेट ही नहीं है अल्कोहलिक अनोनिमस की मेंबरशिप का, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आफ्टर ऑल पैसा किसका है? हमारा ही है ना। मैं ही जीएसओ को देता हूँ, मैं ही इंटर ग्रुप को देता हूँ, मैं ही डिस्ट्रिक्ट कमेटी को देता हूँ, तो पैसा फेलोशिप का ही है। तो इसमें करना, ये समझदारी आपको होना बहुत जरूरी है, और वो कमेटी के अंदर में है। जब बजट एंड फाइनेंस कमेटी वगैरह जो भी चीजें हैं, आप थोड़ा अंदाज लगाओ, हम फेलोशिप, हम मालक लोग हैं, हम ग्रुप के मालक हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे? जब एक चीज लाने के लिए हजारों रुपए तुम लोग वहां पर एक खर्च करते हैं, तो हमको एक बेवड़े तक जाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। जब वहां है तो ये चीज लाना है आपको, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ जनरल सर्विस फॉर अल्कोहलिक, नॉट एन अल्कोहलिक। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अब ये एरिया असेंबली के बाद पैसा कहां से आता है, ये भी हो गया है। तो इलेक्शन के मोड में हम लिखेंगे हमारे ग्रुप के थ्रू कि भैया हमको ये पसंद नहीं है कि बोर्ड का कोई आदमी जो हमारा ट्रस्टेड सर्वेंट है यहां पर आकर के हमारा मालक बने। हमारी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, ग्रुप की लैंग्वेज में। हमारे फेलोशिप में कैपेबल आदमी नहीं है,
मैनुअल में तो लिखा है कि ग्रुप डिसाइड करेगा कि हमारा ऑफिसर कौन है। हो सकता है कि ये मैसेज ट्रस्टियों तक जाएंगे तो उनको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन मैं उनसे सीनियर हूं, मैंने ज्यादा वोट देखा होगा, ये मनगढ़ंत है लाई हुई चीज। तो इसका विरोध करना है हमको। गारंटी 17वां जनरल सर्विस जो है उसमें हम कभी गवर्न नहीं करते, गवर्न वाली बात नहीं होती। ग्रुप है, वो ग्रुप चालू है कि नहीं, वो ग्रुप पे कितने आदमी हैं, तो ग्रुप में सोबर आदमी चेयरमैन है कि नहीं, ये सब देखने का अधिकार हमारा नहीं है। थर्ड ट्रेडिशन, हर हे का मेंबर बनने के लिए हमारी शराब छोड़ने की सिर्फ इच्छा है, नहीं छोड़ सक रहे हम, इच्छा तो है ना, वी आर मेंबर। तो हमको पूरा अधिकार है ग्रुप कॉन्शियस का कि इतने जब लोग हमारे पास में जुड़े रहेंगे पदाधिकारी, तो सबके विचार आकर के एक बोलते हैं ना ग्रुप कॉन्शियस में कि ईश्वर बोलता है तो ईश्वर बोलेगा। तो हमें से किसी एक आदमी को हम इसको चुन के लाएंगे तो उसमें ज्यादा आध्यात्मिकता मिलेगी। अब देखो, जब से ये सर्कुलर आया तब से इलेक्शन में बाधाएं हो रही है, बड़ा अजीब किस्म का माहौल होता है इलेक्शन के पहले, नहीं होना चाहिए। फिर वो पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और जो सुन के नहीं आता, मेरे को अनुभव है, मेरे को जीत के आने का भी अनुभव है, हारने का भी अनुभव है। लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि मैं काम छोड़ दूंगा। मैं तो बड़े गर्व से बोलता हूं, जीवन भाई विटनेस है मेरे, कि मैं उन चुन के आए हुए लोगों से ज्यादा काम करता हूं वोट का। मेरे पास में हर मटेरियल बाकायदा घर के स्वरूप में आता है, मैं बड़ा ही नहीं बता रहा हूं भाई। आप अपने घर के भाई लोगों को जो काम करते हैं उसको कभी साड़ी दे रहे तो कभी कुछ दे रहे, क्यों दे रहे? कि उसका काम आपको पसंद आ रहा, तो वैसा मेरा काम पसंद आ रहा। हाजी रात को उनको कुछ होता है तो मैं ढूंढ के देता हूं। लोग बोलते मेरे को इस बार तुम ट्रस्टी बन जाओ, मैं क्यों बनूं? आज 12 या 13 ट्रस्टी मेरे स्पॉन्सिस है, मेरे को पूरी जानकारी मिल रही है, मैं सर्विस कर रहा हूं, मेरे को इसी में आना था, मैं क्यों जा करके अपना और विरोधाभास पैदा करूं? नेचुरली पूरे के पूरे ये नहीं बोलेंगे मनी भैया बहुत अच्छा काम कर रहे, है ना? तो काय के लिए करने का बुढ़ापे में फिर शेषराज जी चला गए मेरे पास, जाने के पहले मैं ये सब चीजें काय को लेके जाऊं, है ना? कम से कम मेरी जो फिजर होगा उसमें पूरा एक मूवमेंट आए, तो ऐसा काम करेगा तो इसके लिए करेंगे हम। मजाक की बात है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि तुम अभी इतनी जल्दी जाओगे नहीं करके, मैं इनके ऑर्डर को मानता भी हूं। तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं, हमको जनरल सर्विस को समझना है। ये अध्याय 3 में हम इसके लिए कभी एक बार ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई अनाउंस की बात नहीं है, जिन जिन को आना है बैठेंगे, 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और पूरा है मेरे जैसे विचार पगले बताएंगे, मेरे जैसे वाले बताएंगे, कर सकते हैं। अब एक चीज थोड़ी सी मेरे को दूसरे शरीर के लिए भी ये करना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि डब्ल्यूएसओ की सर्विस मैनुअल में आपकी क्या ड्यूटीज है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। अभी आप लोग चाहे तो उसको हिंदी में अनुवाद करके या करके आप लोग आपस में कर सकते हैं, ये आपका काम है, आपका वो सेक्रेटरी सबका। डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर वो विषय निकलेगा नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस ने 3 चीजें दिमाग में रखा जनरल सर्विस में, कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी जब बनती है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी 3 प्रकार से बनती है। हमारे इंडिया में वो लागू नहीं है, आगे चल करके लागू कर सकते हैं अगर परिस्थिति आई तो। पहला डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल रीजन, भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से यानी कैसा है कि हमारी एरिया, कोई जरूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र राज्य का डिस्ट्रिक्ट होना ही है, जैसे भंडारा जिला, वर्धा जिला। हमारा दायरा जो है ये 20 ग्रुप, 15 ग्रुप, 22 ग्रुप जो आराम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में संपर्क साध सकते हैं, उनका एक डिस्ट्रिक्ट, दूर वालों का एक डिस्ट्रिक्ट, वो ज्योग्राफिकल से उत्तर नागपुर, पश्चिम नागपुर जो मैंने आपको बताया वही रहता। दूसरा होता है लैंग्वेज के ऊपर में। हमारे पास में 3 लैंग्वेज चलती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन कंट्रीज वगैरह में कहा कहीं स्पेनिश चलती है, कहीं फ्रेंच ये चलती है, कहीं ये चलती है, तो उनको लैंग्वेज के हिसाब से भी डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा कि भले ही
ये डिस्ट्रिक्ट के बाजू में ही दूसरा ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में दूसरी लैंग्वेज में मीटिंग चलती है, इस ग्रुप में दूसरी लैंग्वेज में मीटिंग चलती है। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी हम डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं आगे चल करके। यदि हमारे पास में ये हुआ, क्योंकि हमारे पास दो मराठी चलती है, एक शुद्ध पुणे की मराठी चलती है, शहर मराठी, शहर बड़े अच्छे से बात करते हैं, और दूसरा हमारी सादी मराठी पराड़ की, जो हम लोग बात करते हैं, जो सर्व से सबको समझते हैं। तो आगे चल के हो सकता है रवि बैठा है, उसके इलाके में ये बड़ी बड़ी मराठी किम्बौना, एक शेर होता था किम्बौना, मेरे को सारा 4-5 साल तक किम्बौना के शब्द का मतलब ही नहीं समझा था। तो उस लैंग्वेज में करने के लायक भी हमको लिटरेचर छापना है आगे चल करके। ये आपकी तरह जी सारे बोलेगा कि भैया मेरे यहाँ 10 लोग ऐसे हैं, वो बोलते मैं किताब खरीदता नहीं, क्यों? तो मेरे को समझ में नहीं आती, ना मराठी समझ में आती, ना हिंदी समझ में आती। तो उसकी जो कलर लैंग्वेज में छापने का अगर ये रहा, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये करना जरूरी नहीं है, जानकारी होना जरूरी है। कभी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आया तो आपके पास में ये प्रोविजन। तीसरा, हम लोग गुजर चुके हैं उस रास्ते से। पेंडेमिक जब आता है, अभी कोरोना आया था, कोरोना में हम लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, तो ये ऑनलाइन में भी हमारी एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। कुछ ग्रुप मिला करके, जो कोई कहीं भी रहे, फॉरेन में रहे, इधर में रहे, इधर में रहे, ऑनलाइन में हम लोग जुड़ते थे। तो हमारी भी कुछ तकलीफें, हमारा भी जीएसआर रहता था। तो हम जो एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते हैं टाइमिंग के लिए, उसको बोलते हैं वर्चुअल। ये 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे पास में, जो ए ने हमको दिया है। अब हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं। जीवन में सही है। तो अब जितना है दूसरे शेयर जो भी है उनके लिए मैं छोड़ता हूं, और उसके बाद में भी यदि मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि शेयरिंग खत्म होने के बाद में भी इन बताई हुई चीजों के ऊपर में यदि किसी का कोई प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है ना, हाँ, तो हम देख लेंगे। मगर ये जो टॉपिक हुआ इसी के संबंधित होना चाहिए। इंटरग्रुप क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं प्रश्न का उत्तर देने वाला नहीं। तो मैं यहाँ जबरदस्ती समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मनी भाई। दोस्तों, लास्ट में अपन ने रखा है प्रश्न उत्तर के लिए टाइम। बहुत अच्छे तरह से मनी भाई ने बताया।